जय हिंद। बिहार बोर्ड गणित के 8 चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कोण ए बराबर कोण बी को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समकोण त्रिभुज बना लेंगे, है ना। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ए और बी, है ना। क्या होता है, यह कौन है, ये भी कौन है ना। यानी कौन ए कौन बी। अब देखिए, सबसे पहले लिखना है क्या, हल। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, है ना। और दिया क्या है, cos ए बराबर cos बी। लिख लेना, दिया है क्या, cos ए बराबर cos बी, है ना। अब देखिए, cos ए का सूत्र क्या होता है, यानी कि b बटा एच बराबर, और cos बी का सूत्र क्या होता है, वही होता है b बटा एच होता है। अब देखिए, cos ए यानी कोण ए के सामने वाला को क्या बोलते हैं, जहां कोण रहेगा उसी के सामने वाला को पी बोलेंगे, यानी लंब। इसको क्या बोलेंगे, आधार। इसको बोलेंगे कर्ण, है ना। तो इसके सामने वालों को क्या बोलेंगे, पी यानी लंब। तो यह हो जाएगा बी। तो एसी का मान क्या हो जाएगा, माने क्या बोलते हैं, बी का मान हमारा एसी हो जाएगा, ए सी। एच का मान हमेशा क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए, कोण बी के सामने वाला को क्या बोलते हैं, पी। यह हो जाएगा बी, यह हो जाएगा क्या, एच। तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि बी सी। एच का मान क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए, यानी ए बी सी, ए बी कट गया तो बच गया क्या, ए सी बराबर क्या बचा, यानी कि बी सी। चूंकि कोण ए बराबर कोण बी, यानी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, PROVD। अब लिख देना कैसे हो गया, यानी कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। अगर ए सी और बी सी, यानी कि ए सी बी सी जब बराबर है तो कोण ए कोण बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितना आसान से बता दिया आपको, बिना परिभाषा को, है ना। यह भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सोचे ए सी बराबर बी सी, यानी जब दो भुजा बराबर हो जाते तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर हो जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है 8, तो यानी 1 नंबर में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या मान ज्ञात करना है। फिर एक और ज्ञात करना है, cot थीटा स्क्वायर का मान ज्ञात निकालना है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। तो cot थीटा बराबर यानी 7/8 दिया है ना। तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी b/p होता है। तो b का मान हमने कितना दे दिया, 7, और p का मान कितना दे दिया, 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है, h है ना, ज्ञात करना है h। तो अब लिखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सोचे लिख दीजिए। h बराबर क्या होता है, रूट अंडर, यानी कि p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखिए, p का मान हमारा कितना है, 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर करिए। b का मान कितना है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर कीजिए। और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64, और 7 का होल स्क्वायर कितना होता है,
यानी 49। उसके बाद क्या बोलते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 9 और 4 कितना होता है, 13 का 3 हो गया, 7 6 4 कितना हुआ, 10 1 11, यानी कितना आ गया, h का मान हमारा √113 आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, यानी 1 नंबर में ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इसको ज्ञात करना है बाटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, चलिए 1 नंबर में हम लोग देख लेंगे, कर रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, फिर बाटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, यानी कि a² - b² का सूत्र क्या होता है, यानी इधर लिख के बता देते हैं, यानी a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b इंटू क्या होता है, a - b। इसी सूत्र पे देखिए, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो a + b इंटू a - b है ना। तो क्या कर देंगे, a² - b² इसके बराबर यह है, तो कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यानी कि 1² - sin² थीटा है ना, और बाटा क्या हो जाएगा, वो इस सेम टू सेम नीचे भी उसी तरह करेंगे, यानी कि 1² - cos² थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यानी कि 1² 1 होता है, और sin थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कि p/h, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, बाटा 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस cos का सूत्र क्या होता है, b/h का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 के 1, p का मान हमारा कितना दे दिया है, p का मान 8, तो 8 लिखिए, और h का मान तो इतना आया, h का मान 113 बाटा, अब देखिए 1 को 1 लिखिए, माइनस b का मान हमारा कितना आया, 7, तो 7 लिखिए, h का मान कितना आया है, √113 देखिए होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए उसके बाद 1 के 1 रख देंगे, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, बाटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 113 बचेगा है ना। फिर बाटा 1 के 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 बचेगा। स्क्वायर में इसका भी हक है और इसका भी हक है, ठीक है ना, इसलिए 7 का होल स्क्वायर हो जा रहा है और स्क्वायर से रूट भी कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बाटा पर के इसका घटा भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बाटा पर के घटा, और 1 और इसके नीचे 1 दे दीजिए, इसके नीचे भी 1 दे दीजिए। अब देखिए 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो 113 होगा, 113 में 1 से भाग कीजिएगा तो 113, 113 में 1 से गुना कीजिएगा तो 113 ही आएगा, और माइनस है 113 में भाग करेंगे तो क्या 1 मतलब कट जाएगा, 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 होगा। फिर बाटा इसका एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही होगा, 113 ही होगा। तो अब देखिए 1 में 113 जब भाग करेंगे तो 113 ही होगा, और 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113, माइनस 113 में 113 से भाग करेंगे तो 1 मतलब कट जाएगा, 49 में 1 से गुना करेंगे तो 49 ना होगा। अब देखिए इसके आगे है, यानी कि 113 से 113 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 113 में से 64 घटा कितना बचेगा, यानी कि 49, 113 में से 49 घटाते कितना बचेगा, 64, आंसर आ गया ना। अब देखिए अब हम लोग को दूसरा नंबर बताना है, दूसरा नंबर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, यानी कि b/p,
स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। बी का मान हमारा कितना है 7 और पी का मान कितना है 8। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। बस आंसर। कितना आसान था, बस आपको हल्का दिमाग लगाना है। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आपको सिद्ध करना है। कह रहा है यानी कि दोनों बराबर है या नहीं है, यही बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या लिखना है हल। क्या दिया है 3 cot a बराबर दिया है 4। तो cot a बराबर 4 यानी 4। 3 गुना में इधर है तो भागा में। cot a का सूत्र क्या होता है यानी b बाई p होता है। तो b का मान कितना हो जाएगा 4 और p का मान हमारा कितना हो जाएगा 3। तो हमें h न ज्ञात करना है तो लिखना है चूंकि h हमको ज्ञात करना है तो क्या h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो p के मान हमारा कितना है यानी 3 है तो 3 का लूसर करेंगे प्लस b के मान कितना है तो 4 का लूसर करेंगे। उसके बाद 3 का लूसर कितना होता है 9 और 4 का लूसर कितना होता है 16 होता है ना। तो क्या लिखेंगे 16। तो 9 और 16 कितना हुआ 25। अब 25 का रूट कितना होता है हमारा 5 हो जाएगा। h का मान हमारा कितना आया 5। ये सॉरी गलत हो गया है ना। अब देखिए तो हमें h का मान आ गया और b का मान दे दिया है, p का मान दे दिया। तो हमें ज्ञात कैसे करना है इसी को नहीं ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करेंगे यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना बराबर में क्या दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस मतलब माइनस tan स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है p बाई बी। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे फिर बाटा करेंगे। 1 प्लस tan का सूत्र क्या होता है p बाई बी। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करेंगे बराबर। अब देखिए cos स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है तो यानी b बाई h होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे माइनस साइन का सूत्र क्या होता है p बाई यानी क्या होता है b। आई देखिए स्क्वायर है यहाँ पर क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 को 1 लिखिए माइनस p के मान हमारा कितना है देखिए 3 है तो 3 लिखिए और b के मान हमारा कितना है 4 तो 4 लिखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बटा 1 है तो 1 प्लस p के मान कितना है हमारा 3 तो 3 लिखिए। b के मान हमारा कितना है 4 तो 4 लिखिए। स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे ठीक है। बराबर में b के मान हमारा कितना है 4 तो 4 लिखेंगे। h का मान कितना आया है देखिए h का मान 5 तो 5 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए माइनस p का मान कितना है हमारा 3 तो 3 के लिखिए। और यानी क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है p बटा h होता है। क्या होता है p बटा h है ना सॉरी यहाँ गलत लिखा गया था तो p बटा h होता है। h का मान हमारा कितना है यानी कि 5 है तो 5 कर लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 फिर बाटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25। क्या लिखेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद देखेंगे यानी कि 1 के 1 16 एक इसके नीचे 1 दीजिए इसके नीचे भी 1 दे दीजिए ठीक है। और 16 एक कैल्सियम निकालेंगे तो 16 होगा। देखिए 1 में 16 से भाग करेंगे तो 16 और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही ना होगा माइनस 16 से 16 कट गया तो क्या 9 बचा ना। तो देखिए बाटा मेन बाटा देंगे। अब इसका इस कैल्सियम निकालेंगे तो 16 ही होगा 16। उसके बाद क्या करेंगे यानी कि 1 में 16 से भाग करें तो 16 होगा। 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा।
फिर प्लस 16 एकम 16, एक आया, एक में 9 से गुना करेंगे तो 9 ना होगा। अब देखिए, अब बराबर में दीजिए, बराबर में क्या है 16/25, 25 कैल्सियम करेंगे तो 25 ही होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ 25 एकम 25 था 16 एकम 16 माइनस 25 एकम 25 था 9 एकम 9 हुआ ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए यानी क्या होता है 16 से 16 आपका कट जाएगा, तो 9 में से 16 में से 9 घटा तो कितना बचेगा, यानी कि 16 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, यानी कि 7 बचेगा बटा 16 9 कितना हुआ 25, फिर बराबर 16 में से 9 घटा यानी 7 बटा 25, यानी दोनों बराबर हो गया, यानी क्या हो गया सेम आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना था, हाँ या ना, तो लिखने क्या, अतः दोनों बराबर है, क्या लिखेंगे यानी हाँ, क्या लिख देंगे है, यानी बराबर है, क्या लिख देना PROVED प्रूव्ड। कितना आसान से बन गया। देखिए कह रहा था एकदम 3 गुना में इधर है तो भागा में चल जाएगा आपका। इसको कॉट का सूत्र लिख देना P/B और मान रख के बता देना है। देखिए आसान तरीका है कि नहीं, यहाँ आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको ले गया पाना घट गया, तो उसके बाद यहाँ से किया गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगला हम लोग 9 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है।